दोस्तों आज हमारे पास कुछ 4G और 5G राउटर हैं जो कि सभी सिम को सपोर्ट करते हैं। यानी कि ये जितने भी राउटर हैं, जो भी कंपनी का आपके पास सिम हो, वो सारे सिम इसमें सपोर्ट करेंगे। जिन एरिया में ब्रॉडबैंड की सुविधा नहीं होती है या फिर कहें तो वायरलेस ब्रॉडबैंड या जो फाइबर इस समय चल रहा है, फाइबर की सुविधा नहीं होती है, तो वहाँ पे लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए राउटर यूज करते हैं। वैसे तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक वाईफाई हो और उसी वाईफाई से आपके पूरे घर के लोग कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस करें, तो उन जगहों पे ये राउटर यूज किया जाता है। दूसरी चीज कि जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, वहां पे ब्रॉडबैंड की सुविधा न हो और उस सीसीटीवी को आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे एक्सेस कर सके या मोबाइल पे देख सके, तो वहां पे ये राउटर यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसी भी डिवाइसें होती हैं जहां पर इंटरनेट की जरूरत होती है, तो वहां पे भी कुछ लोग इन राउटरों का यूज करते हैं। इन सभी राउटरों में बेस्ट चीज ये है कि जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां पे जो भी सिम कार्ड का या जिस कंपनी का सिम का नेटवर्क अच्छा चलता हो, वो सिम इसमें इंसर्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे। इन सभी राउटर से मैक्सिमम वाईफाई के जरिए 10 डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां इस समय इस तरह के राउटर बना रही हैं, लेकिन उनमें से हमारे पास 4 राउटर हैं। इन्हीं 4 राउटरों के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम CP Plus के बारे में बात करेंगे। ये CP Plus आप जानते ही होंगे कि ब्रांड है इसका। CP Plus का CCTV भी आता है। इस समय का ये बेस्ट राउटर है। और दोस्तों ये राउटर का जो मॉडल नंबर है ये CPXRDE21-8 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4G राउटर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नीचे में भी लिखा हुआ है कि कंपेटिबल विथ 5G सिम। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें 5G सिम सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें जो इंटरनेट एक्सेस करेगा वो सिर्फ 4G ही कनेक्ट करेगा, 4G का ही स्पीड देगा, ना कि 5G। सिर्फ ये 5G सिम को सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आपके पास 5G सिम है तो इस राउटर में आसानी से इंसर्ट करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करके दिखाते हैं। इसमें एक लैन केबल मिलेगा जो कि 1 या 1.5 मीटर का है। उसके बाद एक 12 वाट का एडाप्टर मिल जाएगा और साथ ही साथ एक गाइड मेन्यू मिलेगा कि किस तरह से इसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल इसमें दिया हुआ है। इस राउटर में 2 एंटीना मिलेंगे जिससे कि वाईफाई का रेंज अच्छा मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि CP Plus का लोगो यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद 4G, वाईफाई और लैन इसलिए दिया हुआ है कि दोस्तों पीछे की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर लैन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो पोर्ट दिया हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे लैन और वैन दोनों यूज कर सकते हैं। यदि इसमें सिम इंसर्ट किए हुए हैं तो इससे आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है और ये डिवाइस आपके पास है तो एज ए इसे वाईफाई के जरिए भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ब्रॉडबैंड का केबल इसमें इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद इसके थ्रू वाईफाई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पावर एडाप्टर के लिए यहाँ पे 12 वोल्ट जो ये चार्जर है इसको इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे जो एक बटन दिया हुआ है ये रीसेट बटन है। इस वाईफाई का पासवर्ड भूल जाते हैं तो रीसेट बटन का यूज करके उसे दोबारा सेट कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रो सिम को यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिम इंसर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसका कैसे पासवर्ड चेंज किया जाता है और इसका लॉगिन पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है, वो उसका पूरा डिटेल हमने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस राउटर का वारंटी 1 ईयर होता है। दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और ये दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया राउटर है। सिम के थ्रू अगर वाईफाई एक्सेस करना चाहते हैं तो ये राउटर बहुत ही बेस्ट है। अब चलते हैं दूसरे राउटर की तरफ। दोस्तों दूसरा राउटर है हमारे पास मास्टेल का। दोस्तों ये भी राउटर 5G सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये 4G राउटर है। इसमें 4G इंटरनेट को ही एक्सेस कर सकते हैं। CP Plus के बाद देखें तो ये भी मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। चलिए इसको भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे मास्टेल और CPE ये दोनों नाम से आता है, तो दोनों नाम से कोई भी लेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट एक ही होता है, एक ही सामान होता है और इसका स्पीड वगैरह जो कुछ भी है सब कुछ सेम होता है। उसके बाद इसे ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों इसमें भी एक लगभग 1.5 मीटर का लैन वायर मिल जाएगा। इसमें भी 12 वोल्ट का एक एडाप्टर मिल जाएगा। दोस्तों इस राउटर में 3 एंटीना मिल जाएगा जिससे कि वाईफाई की रेंज बहुत ही बढ़िया मिल जाएगी। सामने देखेंगे तो यहाँ पे 2 लाइट दिखेगा, एक नेटवर्क का लाइट दिखेगा और एक पावर का लाइट दिखेगा। पीछे की साइड देखेंगे तो इसमें भी एक 12 वोल्ट का एडाप्टर जो है इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। इसमें भी लैन वैन का ऑप्शन दिया हुआ है जिससे कि आप इंटरनेट को इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं।
और यहाँ पे इसके साइड में देख सकते हैं कि माइक्रो सिम को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो बना हुआ है कि कैसे इसमें इंसर्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बगल में जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये रीसेट बटन है, जिसके थ्रू इसका पासवर्ड वगैरह रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी राउटर के पीछे IP एड्रेस और लॉगिन ID और पासवर्ड दिया होता है, जिसके थ्रू लॉगिन करके इसका वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। तो इन सभी राउटर का मेथड एक ही होता है। वैसे मास्टेल का भी हमने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, इसका लिंक आई बटन में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये भी बेस्ट है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ये CP प्लस से बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और है जो ट्रस्ट आई के नाम से है। दोस्तों वैसे तो ये राउटर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये लोकल मार्केट में मिल रहा है। दोस्तों ये भी राउटर 5G सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी 4G राउटर है, इसमें भी 4G ही इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी सेम वही सामान मिलेंगे, यानी कि इसमें भी एक मीटर का लैन वायर मिलेगा और 12 वोल्ट का एक एडाप्टर मिल जाएगा, और इसमें भी 3 एंटीना मिल जाएगा। और यहाँ पे बाकायदा लिख के भी दे रहा है कि 4G और 5G राउटर, लेकिन 4G इंटरनेट को ही एक्सेस करेगा। 2 लाइट दिया हुआ है जो कि एक नेटवर्क का है और एक पावर का है। पीछे की साइड देखें तो यहाँ पर भी सेम वही सारी सुविधाएं दी गई हैं, एक पावर एडाप्टर को इंसर्ट करने के लिए और एक लैन और वैन का पोर्ट दिया हुआ है, और बगल में यहाँ पे सिम को इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है और एक रीसेट बटन दिया हुआ है। ये भी CPE का है और ये भी CPE का है, बशर्ते ब्रांड अलग अलग है, और इसका दोनों का प्राइस में 100-200 का ही अंतर होता है। तो आप अपने अनुसार अपने मार्केट में कौन सा सस्ता है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इन दोनों को भी हम साइड में रखते हैं। दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक सनशाइन कंपनी का एक राउटर है, जो कि ये भी लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, और ये भी 5G सिम को सपोर्ट करता है, लेकिन ये 4G नेटवर्क को ही एक्सेस करेगा। दोस्तों ये जो राउटर है, जो ब्रॉडबैंड राउटर आते हैं उसके तरह है, और इसमें 4 एंटीना मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ब्रॉडबैंड वाला जो राउटर होता है वैसे ही ये राउटर दिया हुआ है, और इसका जो वाईफाई रेंज है बहुत ही अच्छा है। 1 मीटर का लैन वायर मिल जाएगा, उसके बाद इसमें 12 वोल्ट का एडाप्टर मिल जाएगा, और ये जो एडाप्टर है टाइप C में मिलेगा, और बाकी जितने भी एडाप्टर हैं ये गोल पिन में मिलेगा। ये देख सकते हैं ये गोल पिन वाला मिलेगा, और ये जो एडाप्टर है टाइप C पे मिलेगा। इस राउटर में बहुत सारी लाइटें दी हुई हैं, नेटवर्क का लाइट दिया हुआ है, ये लैन वैन का लाइट दिया हुआ है, वाईफाई का, उसके बाद ऑनलाइन और पावर का। यहाँ पे 5 लाइट दिया हुआ है, और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लैन वैन का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे पावर के लिए टाइप C दिया हुआ है, और यहाँ पे सिम इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है, और एक रीसेट बटन दिया हुआ है। और जैसा कि सभी में दिया होता है कि वाईफाई को रीसेट या उसका लॉगिन ID पासवर्ड के लिए पीछे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देखकर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बेस्ट बात यह है कि सभी राउटरों की अपेक्षा देखा जाए तो इसमें 4 एंटीना दिया हुआ है, जिससे कि वाईफाई की रेंज बहुत ही अधिक बढ़ सकती है, और वाईफाई की स्पीड भी अच्छी मिलेगी। लोकल मार्केट से खरीदेंगे तो वहाँ से भी अगर खरीदते हैं तो इन राउटरों की वारंटी 1 साल मिलेगी, और ये जितने भी राउटर हैं सभी राउटर अच्छे हैं। आप अपने अनुसार कि आपके मार्केट में कौन सा अवेलेबल है, या फिर अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो मास्टेल वाला और CP प्लस अवेलेबल है, वहाँ से ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी राउटर आपके लोकल एरिया के लिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपके एरिया में अगर ब्रॉडबैंड नहीं पहुँच रहा है या फिर फाइबर नहीं पहुंच रहा है, तो वहां पर इन राउटरों को यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपके पास CCTV कैमरा है, उसको ऑनलाइन देखना चाहते हैं या मोबाइल पे एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं और है वहां से एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन राउटरों का यूज करके आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।